हाय फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अपने आने वाले वीडियो में अपने फैमिली की कुछ कड़वी सच्चाई के बारे में बताऊंगा। मेरा ये एपिसोड पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। द किंग ऑफ फैमिली। मैं प्रीफर करूंगा कि पेरेंट्स इस एपिसोड को ज़्यादा देखें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मेरे पिताजी का एक अलग ही सेंस है। वो समझते हैं कि मैंने जो डिसीजन ले लिया तो फिर मैं ही राजा हूँ, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो या फिर बेकार ही क्यों ना हो। एकदम फालतू जैसी हरकतें। चलो हो गया सो हो गया। मेरी माँ खुद पड़ती है उन बेकार हरकतों रूपी अग्नि में घी डालने के लिए, और फिर लड़ना झगड़ना हो जाता है शुरू, फालतू फालतू ही, बिन मतलब के। और मैं ये आज से नहीं, बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ। झगड़ा इतना आगे बढ़ जाता है कि कई कई दिनों तक बातचीत करना हो जाता है बंद। अगर हमने बीच में बोला तो हमारी सुनना ही नहीं बल्कि झगड़े का लेवल और बढ़कर ऊपर हो जाता है, वो भी फुल एनर्जी के साथ। अब सोचिए घर का माहौल क्या होता होगा। हम बच्चों के मन में किस प्रकार की भावना आएगी, किस प्रकार की सोच पनपेगी, किस प्रकार का बदलाव होगा। क्या उन्होंने सोचा कभी कि ऐसे सिचुएशन में बच्चों के दिमाग में क्या असर पड़ेगा? नहीं। और ऐसे भी डोमेस्टिक वायलेंस से आदमी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए घर के ऐसे बड़े लोगों को पहले सुधरने की जरूरत है जो ज़्यादा वायलेंस फैलाते हैं। मैं ये सब चुचलेपन बचपन से देखता आ रहा हूँ, तो सोचिए मेरे दिमाग में क्या चलता रहता होगा। एकदम चिड़चिड़ा हो गया हूँ भाई। मेरे गुस्से का हार्मोन लेवल अचानक बढ़ने लग जाता है, स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लग जाते हैं। कभी लगता है जब वो झगड़ रहे होते हैं उसी वक्त कुल्हाड़ी लूँ और अपनी गर्दन काट लूँ। कभी लगता है घर में बंद होकर खुद को आग लगा लूँ, तो कभी लगता है कहीं बाहर जाकर गले में डाल लूँ या कुएं में जाकर जाऊँ। बताइए, अगर मैं इस हद तक सोच सकता हूँ तो मेरा डिप्रेशन लेवल किस हद तक बढ़ जाता होगा। और ये आज से ही नहीं, पिछले 4-5 सालों से मेरे साथ ऐसा कंटिन्यू हो रहा है। और इस दरमियान हजारों दफ़ा मेरे मन में ऐसे ख्याल आए होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा सबसे अच्छा दोस्त है मैं खुद, आर्यन विश्वा। मैं खुद से बातें करता हूँ, ऐसे जैसे हम दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं। खुद से पूछता हूँ क्या ये सही है, क्या सिर्फ यही एक रास्ता है। अब तो समझो लड़ना झगड़ना उनकी रोज की बात हो गई, तो क्या इसे दिल पे लेना ठीक है? फिर मैं बाहर चला जाता हूँ अकेले में और अपना ध्यान किसी दूसरी चीज़ों में लगाना शुरू कर देता हूँ और पॉजिटिविटी के साथ सोचने लग जाता हूँ कि मुझे कुछ हो गया तो घर की ऐसी सिचुएशन बदलेगा कौन? सब लोगों की एक्सपेक्टेशन मुझ पर है कि कुछ बड़ा करके दिखाएगा, तो उनकी ये इच्छा पूरी करेगा कौन? और कई ऐसी तमाम छोटी छोटी बातों को पॉजिटिविटी के साथ सोचने लग जाता हूँ, जिससे होता क्या है, मेरा गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। देखो, ऐसा करने के लिए मुझे सिर्फ 1-2 घंटे का समय लगता है और फुल स्ट्रेस लेवल हो जाता है पूरा 0। जानते हो क्यों? क्योंकि ऐसी सोच के लिए मेरा मुझ पर फुल कंट्रोल है। अब मैं धीरे धीरे ऐसी कोई भी सिचुएशन में सुसाइड वाले फालतू ख्याल लाने ही बंद कर दिए। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सुबह आँख खुले और घर में ऐसा ड्रामा हो रहा हो तो लगता है जैसे अभी अपना सामान बांधूं और घर छोड़कर चला जाऊँ, और तब तक वापस ना आऊँ जब तक मैं कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता। ओके, तो ठीक है, मैं अब आगे वाली वीडियो में बताऊंगा कि मुझे अपने एजुकेशन को लेकर क्या क्या सुनना पड़ता है। उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा। दबा देना यार प्लीज़। थैंक यू।